अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वेड वे। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये बिल्कुल सच पर मबनी है। इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं। ये हमें आयशा ने भेजी है। वो कहती है ये 2006 की बात है, जब हम लोग इस्लामाबाद गए थे। वहाँ पर एक पार्क है जो पहाड़ी से ऊपर जाकर उसका रास्ता था। वो कहती है उस वक्त मैं तकरीबन 13 साल की थी। हम पहाड़ी का ट्रैक पार करके उस पार्क में गए तो हम लोग झूले वगैरह ले रहे थे। मेरी कज़न जो उस वक्त हमारे साथ थी, वो, मैं और मेरी वालदा हम लोग पार्क में गए। मेरे कज़न की बेटी जो तकरीबन 5 महीने की थी, वो अपने वालिद के साथ उस पार्क में मौजूद थी। वो कहती है कि मैं झूले लेने में मगन थी तो मैंने देखा कि मेरे कज़न अपनी बेटी को लेकर बेंच पर बैठे हैं। तो मैं इस नियत से नीचे उतरी कि मैं उनसे उनकी बेटी ले लूं और उसे अपनी गोद में खिला लूं। तो मैंने अपने कज़न को आवाज़ दी कि भाई भाई आप मुझे इसको दे दें, लेकिन मेरे कज़न ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वो स्टिल एक ही जगह पर बैठे रहे। मैंने 2-3 बार उन्हें आवाज़ें दी कि भाई सुने आप इसको मुझे दे दें, लेकिन वो स्टिल एक ही जगह पर बैठे रहे और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका मुंह दूसरी तरफ था और वो बस बैठे हुए थे। मैं झूले से उतरी कि मैं जाकर बच्ची को पकड़ लेती हूँ। इस मकसद के लिए मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी कि भाई आप इसको मुझे दे दें। लेकिन जैसे ही मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा तो मुझे बहुत ज़्यादा तपिश महसूस हुई। ऐसे लगा कि जैसे मेरे हाथ जल गया हो। और फिर मैंने सामने जब नज़र की तो मैंने देखा कि वही मेरे कज़न अपनी बेटी को गोद में लिए अपनी वाइफ के साथ, और मेरी वालदा भी सामने से आ रहे हैं। तो मैं हैरान हो गई कि ये बेंच पर कौन बैठा है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मेरे हाथ की वही पोजीशन थी कि जैसे किसी के कंधे पे रखते हैं। तो वो 1 मिनट में गायब हो चुके थे जो बैठे हुए थे बेंच पर, और सामने से वही कज़न आ रहे थे। मैं हैरान परेशान थी कि आखिर ये सब क्या माजरा हुआ और एक पल में ये कौन था जो गायब हो गया। लेकिन मेरे हाथ में शदीद जलन थी, ऐसे जैसे मैंने अपना हाथ किसी दहकते हुए कोयले पर रख दिया हो। बस फिर जैसे ही अम्मी आई तो मैंने अपनी अम्मी को बताया और हाथ दिखाया, और हाथ में तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा थी। इतनी तकलीफ़ थी जिसकी इंतहा नहीं। हम लोग घर चले गए। घर जाकर मैंने अपने हाथ को ठंडे पानी में डिप किया तो जलन कुछ कम हुई। अम्मी कई दिन तक मेरे हाथ की मालिश करती रहीं तो हाथ सही हुआ। अब वही शख्स जो बच्ची को उठाए बेंच पे था, मुझे अक्सर अपने घर में घूमते फिरते हुए भी नज़र आता था। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी और अक्सर अम्मी से ज़िक्र करती थी। अम्मी मुझे आयतुल कुर्सी का विर्द करने के लिए कहती थी और मैं आयतुल कुर्सी पढ़कर सोती थी। और जिस दिन मैं पढ़ना भूल जाती तो लाजमी वो शख्स बच्ची को गोद में उठाए मेरे ख्वाब में आता था और मुझे डराता था, और मैं चीखें मार कर उड़ जाती थी। और मैं जब देखती थी मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबोर होता था और मेरा बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता था। ये सिलसिला कई महीने जारी रहा और उससे पीछा छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। वो आसिफ इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि जैसे वो मेरे ख्वाब में आता था और मेरा हाल बुरा हो जाता था। नींद से बेदार होकर भी मुझ पर कपकपी तारी रहती थी और एक खौफ का आलम था। मैं हर वक्त डरती रहती थी चूँकि मैं 13 साल की थी, कोई ज़्यादा भी उम्र नहीं थी। बहरहाल अम्मी ने फिर एक आलिम दीन से बात की और उसने
کچھ تعویذ دیے اور ایک گلے میں پہنایا جس کی وجہ سے میں ٹھیک ہوئی۔ تو یہ واقعہ بالکل سچ پر مبنی ہے۔ اگر آپ کو پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر۔ اگر آپ لوگ بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ای میل نمبر پر بھیج سکتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ خاتون جو آپ نے ہمیں اپنی یہ سٹوری شیئر کی۔